वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अमेठी से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां बजट 2026 को लेकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। दीपक सिंह ने बजट को जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बजट में चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता था, जबकि भाजपा के बजट में पढ़े लिखे युवा चाय बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और अमेठी से ट्रिपल आईटी व फूड पार्क छीने जाने का भी आरोप लगाया है। आज फिर से बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को ठगने का काम किया है, देश को धोखा दिया है। इस तरह से धोखा दिया है, बजट 2026 में आया है, बात 2047 की जा रही है। ये दर्शाता है तुम्हारा बजट फिर एक बार जुमलेबाजी है, तुम्हारे भाषण की तरह ये चुनावी है। इसके आंकड़े फिर से झूठे हैं और दावा पूरी तरह किताबी है। ये प्रमाण इस बात के हैं, जिस तरह से निफ्टी में गिरावट आई है, शेयर मार्केट में गिरावट आई है, पूरा शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है, सेंसेक्स गिर गया है, तो दिखाता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अपने बजट में कई सैकड़ों मेडिकल कॉलेज घोषणा की थी, लेकिन कई वर्षों से दरभंगा में मेडिकल कॉलेज खोजने से नहीं मिल रहा है। भारत में जो दुनिया की रैंकिंग हुई, उसमें भारत ने मानव विकास के रूप में 130वां स्थान प्राप्त किया। स्वास्थ्य सूचकांक में भारत ने 116वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ गए हैं। महंगाई हमेशा की तरह कई दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। डॉलर शतक मारने को बेकरार है। इस बजट में कुछ असम की चर्चा जरूर की गई है, लेकिन असम की चर्चा इसलिए की गई है कि वहां चुनाव हैं। चुनाव में इन्हीं बजट को वहां भाषण के रूप में दिया जाएगा, बाद में धरातल पर कुछ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ ट्रिपल आईटी और फूड पार्क की बात की है। उन्हें याद होना चाहिए कि यही भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। अमेठी में ट्रिपल आईटी बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था, फूड पार्क छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। मुझे लगता है फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश को धोखा दिया है। उन्हें याद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के बजट को। जब कांग्रेस पार्टी बजट पेश करती थी कि उम्मीद होती थी कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का बजट आया है तो लोगों की उम्मीद टूटी है कि पढ़ लिख कर जिनके पास डिग्रियां हैं, वो चाय बेचने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। इसी क्रम में महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रभा भाटिया नवाबगंज पहुंची। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार मॉडल पर यूपी में संगठन को मजबूर कर रही है। उन्होंने पार्टी को भी सभी वर्गों के लिए काम करने वाली बताया। वहीं यूजीसी रेगुलेशन के मुद्दे पर उन्होंने ये कहते हुए बयान देने से इनकार कर दिया कि मामला कोर्ट में है। कासगंज से बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के लुहर्रा गांव में परचून की दुकान पर अवैध शराब बिकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि प्रमोद नामक व्यक्ति दुकान से शराब बेचता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार वो पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बार बार वीडियो वायरल होने के बाद भी विभाग की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। फर्रुखाबाद से दर्दनाक हादसे की खबर है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में एक बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण गंगा स्नान कर लौट रहे थे। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने एक बालक को मृत घोषित किया, जबकि 2 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में कासगंज जनपद में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। तीर्थनगरी सोरो में संपूर्ण बाजार पूरी तरह बंद रहा। सवर्ण संगठनों ने यूजीसी रेगुलेशन को काला कानून बताते हुए पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस कानून को वापस लेना चाहिए। अलीगढ़ से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के काशी राम कॉलोनी में शराब के पैसों को लेकर विवाद के बाद युवक रमेश ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक की पत्नी काजल का आरोप है कि पति शराब का आदी था और आए दिन मारपीट करता था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम कराया है। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। सर, इन दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है, इन दोनों की लड़ाई हुई तो हम पे कॉल करे इन लोगों ने, तो मैंने की देखो अब एक बच्चा हो गया है, तुम समझो। तो बोली दीदी मैं 500 रुपये बिल जमा करने के लिए छोड़ के गई थी, तुम बताओ मैं क्या करूँ। मैं काम 2 दिन से मैं काम पे जा रही हूँ, मना भी करता है काम पे जाने के लिए।
और मुझे काम भी नहीं करने देता, वो पैसे भी खर्च कर देता है, तुम हमें ही डांटती हो। तो ये फांसी कितने बजे करीब लगाई थी इसने? ये सर फांसी लगाई है 12 या 12:30 के समथिंग लगाई है। और फिर उसके बाद में जब हमारे पास से एक पड़ोस से फ़ोन आता है, पड़ोस में जब सब लोग पहुँच गए हमारे पास फ़ोन आता है कि सीमा तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैंने कि मजाक मत करो, मजाक मत करो, मैं बच्चों को लेकर सो रही थी, मैंने कि मजाक मत करो। फिर उसके बाद में वहाँ से पका के उठ के गई। जब क्या मामला हुआ है? मेरे पति रोज दारू पीते थे, मैं उनसे मना करती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करते, कभी हाथ काटते, कभी कुछ करते। मैं मम्मी के मेरी सास के पास फोन करके बताती, मैं बोलती तुम तो शादी करो, तुम खुद ही झेलो, तुम खुद देखो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? उनका नाम ब्रजेश कुमार। आपका नाम क्या है? काजल। कहाँ की रहने वाली हो आप? उन्नाव जिला की। आप कहाँ रहती हो फिलहाल? काजीराम में। अलीगढ़ में रहती है? अलीगढ़ में काजीराम। तो किस बात को लेकर फांसी लगाई गई थी? मैंने गली से 500 रुपए दे बिजली के डालने के, आंटी के मैंने कहीं बिजली के पैसे डाल दे, आंटी ने फोन करो, मेरे बोले हाँ डाल दूंगा, दे दे, मैंने इन्हें दे दो। फिर मैंने कहीं मैं काम देखने जा रही हूँ, बोले जा तू देख ले, मेरा काम कब मिलेगा, जब मैं कर लूँगा। मैंने कही ठीक है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या मामला हुआ है? मेरे साथ फंसाया जा रहा है इस केस में, और इनकी मैंने हमेशा मदद की है। किस मामलों को लेकर फंसाया जा रहा है आपको? काजल के मामले को लेकर मुझे फंसाया जा रहा है। आत्महत्या का ये हुआ है। आप मदद किस तरीके से करते थे इनकी? मैं सर जैसे करिए ऐसे काम करता था, जब कोई सामान काम करते थे इनके साथ, काम करते थे ना, कोई सामान की जरूरत पड़े थे तो मैं ला के दे देता था बस खाली। आप मदद करते थे? हाँ, इनका जो पति है मेरे साथ प्लम्बर का काम करता था मजदूरी पे, ठीक है। हमने काम भी किया है, खैर पे साइड करिए, यहाँ भी साइड करिए। तो हमने नहीं, अभी ये बताओ, वो नशेबाजी भी करता था, दारू वो बहुत नशा करता था, वो दारू भी पीता था, देसी भी दारू पी लेता था। कोई मारपीट करा आपके सामने? मारपीट भी इनसे करता था। इनसे मैं कई बार बचाने गया हूँ, और मकान मालिक से पूछिए ना, मकान मालिक खुद मेरे पास कॉल किया है, और रात को 11 बजे मैं गया हूँ उनके पास, जो अभी हाथ काट लेता था, पूरा घर तक हाथ काटा उन्होंने, हदिया तो कन्हैया ने, और कई भर जाता था घर से निकल। ये जो जिस तरीके से तो फांसी लगाई है, ये नशा करके लगाई है या? ये नशा करके लगाई है, खूब दारू पिए हुए, सही बताया। हम तो कहते नशा। तो कोई झगड़ा हुआ था उस समय? मेरे पास तो रात को 12:30 बजे कॉल आई थी कि उन्होंने फांसी लगा ली। फरक्काबाद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। युवा उद्योग व्यापार मंडल ने बजरिया चौकी इंचार्ज और सिपाही के खिलाफ मसाल जुलूस निकाला है। व्यापारियों का आरोप है कि एक सप्ताह पहले एसपी को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चौकी इंचार्ज और सिपाही को बर्खास्त नहीं किया गया तो व्यापारी हड़ताल करेंगे। मसाल जुलूस तहसील से पक्कापुर चौराहे तक निकाला गया। आज हम लोगों ने आज से एक सप्ताह पूर्व माननीय कप्तान साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसमें चौकी बजरिया चौकी इंचार्ज श्री लक्ष्मण सिंह व सिपाही गौरव पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। ऐसे भ्रष्ट चौकी इंचार्ज को चौकी पर रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी चौकी इंचार्ज के भय से जनता भयभीत है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चौकी इंचार्ज में खाली एक कमी रह गई है। अगर इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, खाली एक चौकी के बाहर बोर्ड लगना बाकी रह गया है, जिसपे लिखना बाकी रह गया है कि हाथ तोड़ने की इतनी भीत, पैर तोड़ने की इतनी भीत, सर फोड़ने की इतनी भीत। इसलिए हम आदरणीय वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आज हमने मसाल जूस निकाल करके इनका विरोध किया है। आगे भी ऐसे करते रहेंगे यदि इनको एक सप्ताह के अंदर नहीं हटाया गया। हमारी मांग है कि इन पर जाँच कराकर इनने जो भी भ्रष्टाचार किया उसको हम आपको एविडेंस देंगे। इनने कहाँ से पैसा लिया है, गरीब जनता के शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण सिंह बजरिया चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए व गौरव सिपाही को निलंबित किया जाए व इनकी चल संपत्ति की जांच की जाए। सोनभद्र के लोढ़ी टोल प्लाजा पर महिला अधिवक्ता और उनके परिजनों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को धर दबोचा है। बताया गया कि टोल पर तकनीकी कारणों से वाहन फंसने को लेकर विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में गंभीर आपराधिक आरोप नहीं है उन्हें कानून के अनुसार वापस लिया जा सकता है। सरकार की ओर से 72 अर्जियां दाखिल की गई, इनमें से 28 मामलों को वापस लेने की अनुमति दी गई, जबकि बाकी पर सुनवाई जारी है। मथुरा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। नौहझील क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर पर बच्चों का ब्रेन वॉश कर जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर जान मोहम्मद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि स्कूल में बाहरी लोगों को बुलाकर बच्चों पर धर्म विशेष के लिए दबाव बनाया जाता था। मामले की जांच जारी है। ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ तो देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।